हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपके जो इस वीडियो से 1 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। विकास के आयाम से एक प्रश्न यानी 1 नंबर से पूछे जाते हैं। तो अपने दोस्तों अपना 1 नंबर पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से यानी 5 से 7 मिनट का वीडियो है दोस्तों। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1 नंबर अपना पक्के कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस है विकास के आयाम, इससे बाहर नहीं आने वाला है इस टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों कि विकास के आयाम किसे कहते हैं, यानी विकास के आयाम, ठीक है। विकास के आयाम तो ये कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो दोस्तों विकास के आयाम 2 प्रकार के होते हैं, बट दोस्तों विकास के आयाम का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है। यानी जो विकास क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या है, तो आपका आंसर जो होगा बहुआयामी होगा, मल्टीमिजनल होता है, और यह मल्टी डायरेक्शन में होता है। मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्शन में होता है। तो और दोस्तों यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, गतिमान विकास। यानी एक पहला है वह शारीरिक विकास से संबंधित होता है, दूसरा जो होता है वह गतिमान विकास से संबंधित होता है, यानी मोटर डेवलपमेंट होता है और फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जो अगला पॉइंट दिया गया कि यह, ठीक है, क्या दिया गया कि यह एक, कह सकते हैं कि यह एक तरफ से बच्चे के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। इसमें मसल, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मसल मांसपेशियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण शामिल होता है, उस पर नियंत्रण शामिल होता है, ठीक है। यानी बच्चे के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, मांसपेशियों से जुड़ा होता है, यानी मांसपेशियों के क्षमता और नियंत्रण से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बच्चे, ठीक है, बच्चे के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन, ठीक है, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। जैसे कह सकते हैं दोस्तों कि 2 प्रकार के होता है, एक फाइन मोटर स्किल होता है, एक ग्रोथ मोटर स्किल होता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब समझ सकते हैं कि सूक्ष्म गति कौशल कह सकते हैं कि जैसे लिखना हो गया, ठीक है, लिखना हो गया, पेपर फाड़ना हो गया, या तो कैंची से काटना हो गया। अगर कोई बच्चा कोई पेपर पर स्क्रोलिंग कर रहा है तो वो भी क्या आता है, सूक्ष्म गति कौशल में आता है। और देखिए स्थूल गति कौशल में क्या आता है, स्थूल गति कौशल में वह कौशल होते हैं जैसे दौड़ना, ठीक है, दौड़ना कैसे, यानी साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें, देखिए सूक्ष्म गति कौशल में क्या होता है कि जिसमें कम भार पड़े, कम बल लगे, यानी ज़्यादा अपने मांसपेशियों का ज़्यादा यूज न करना पड़े, उसे सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। और स्थूल गति कौशल वह कौशल होता है जिसमें अधिक भार हो, ज़्यादा मेहनत लगे, ठीक है, कहीं ना कहीं बल पड़े, तो उसे गति कौशल कहते हैं। जैसे दौड़ना हो गया, पेड़ पर चढ़ना होगा, फुटबॉल खेलना हो गया, ठीक है, फरसा फावड़ा कुदाल चलाना हो गया, तो कहीं ना कहीं स्थूल गति कौशल है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल है। देखिए चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि इसका है क्या, ठीक है। इसमें दिया गया है कि मोटर क्या है कि फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, सूक्ष्म गति कौशल में क्या दिया गया है कि इसमें मसल, कह सकते हैं कि इसमें मसल का कम उपयोग होता है, मसल का कम उपयोग होता है, यानी मांसपेशियों का कम बल लिया जाता है, यूज किया जाता है, कम बल लगता है, कम भार लगता है, यानी सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, ईजी से होता है, ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि लिखना, आपको बताया कि लिखना हो गया, स्क्रोलिंग यानी क्रोलिंग करना, पेंसिल को घुमाना पेपर पर,
उसके बाद पेपर कटिंग करना, ठीक है। कटिंग का मतलब अगर कैंची से पेपर काट रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कम मासूम बल कम लग रहा है, ठीक है। रोटी रोटी तोड़ना ये भी है, कह सकते हैं रोटी तोड़ना, ये भी आपका सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है, यानी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं, यानी ग्रोस मोटर, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल। इसमें क्या होता है कि इसमें मसल का अधिक उपयोग होता है, इसमें अधिक मसल का उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं तैरना, जैसे आप लोग नदी में तैर रहे हैं, या तो कहीं कूद रहे हैं, पेट से कूद रहे हैं, या तो ज़मीन से उछल कूद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह ग्रोथ मोटर स्किल का उदाहरण है। उसके बाद दौड़ना, दौड़ना भी आपका एक गति कौशल है, ठीक है। आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। देखिए अन्य, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे शायद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया कि विकास के अन्य, अन्य विकास के आयाम, कौन से आयाम होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं। तो जो पहला दिया गया है, जो पहला दिया गया है आपका मानसिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। सामाजिक, क्या दिया गया है कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संवेगिक, संवेगिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, ठीक है। यह विकास के अन्य आयाम होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं यह बेस्ट होता है, आप लोग इससे नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसका विकास के अन्य आयाम में अगर पूछ दिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिया जाए, चारों ऑप्शन में से यही रहेंगे, ठीक है, एक रहेगा तो आपको यही मारना होगा। तो आपके वेरी मोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट थे दोस्तों, विकास के आयाम से प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं संभवतः सब इसमें ऐड किया गया था, और इससे बाहर विकास के आयाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाए दोस्तों, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो था, ठीक है, इतना मिनट का वीडियो था। आपके यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म आपके, यानी कन्फर्म 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।